नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज। मैं मनोज दास। आइए खबर देखिए विस्तार से। आज शिवहर संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी रितु जायसवाल पहुंची पताही। विपक्षियों पर की तवातोर हमला। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी सफलता रितु जायसवाल के साथ बैस वोटर, क्योंकि आज देखिए पताही में बैसों की लगा कतार, क्योंकि बैसों ने फूल मालाओं के साथ की स्वागत, क्योंकि बैस बीजेपी के कोर वोटर कहा जाते थे और रितु जायसवाल को आने से देख रहे हैं कि सारे बैस जो है रितु जायसवाल की खेमे में दिख रहा है। बने रहिए आप मेरे साथ। मैं मनोज दास, गरीबों की आवाज। मित्रों, एक बार जोरदार नारा लगे, महागठबंधन जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, देश तेजस्वी जिंदाबाद, रितु जायसवाल जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। साथियों, ये कोई आम सभा नहीं है, ये नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज। मैं पहुंचा हूं पताही प्रखंड कार्यालय में, जो कि आज कार्यकर्ता मीटिंग किया जा रहा है और यहां पर पहुंची है शिवहर का प्रत्याशी, संसदीय प्रत्याशी रितु जायसवाल जी। आइए मैं कुछ बातें करने की मैं प्रयास करता हूं, जो कि आप लोगों को बीच रहेगी। मैडम, गरीबों की आवाज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, तो पहला 5 काम क्या शिवहर के लिए, जनता के लिए देंगे, बताएं। जो चीज जहाँ पे बहुत सारी चीजों का अभाव हो, जो कहीं ना कहीं से बहुत पीछे छूट गया जिला हो, लोकसभा क्षेत्र हो, उसमें अगर कोई भी काम, उसमें प्रायोरिटी बहुत सारी हो सकती है। बहुत सारे काम करने हैं यहाँ पे, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान के क्षेत्र में हो, रेलवे की कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, रीगा चीनी मिल का मैटर हो, हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत हो, किसानों के लिए उसकी कीमतें सही से मिल जाए, तमाम चीजें हैं यहाँ पे करने के लिए जो कि आवश्यक है। यहाँ की सड़कों की हालात आपने देखे होंगे। यहाँ पे कई ऐसे पुल जो है वो पता नहीं कितने कितने वर्षों से अपेक्षित है कि वो कब बनेगा, लोगों को ये इंतजार है। तो बहुत सारे ऐसे काम है, आप देखेंगे कि कई पटना जिला की तुलना में या अन्य और विकसित जिला की तुलना में शिवहर कहाँ है, शिवहर लोकसभा कहाँ टिकता है? तो आपको नहीं लगता ऐसा कि बहुत पिछड़ा हुआ है? पर विपक्षी द्वारा तो कहा जा रहा है कि जो है मोदी जी 5 केजी अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, फिर भी दूसरे को वोट देने से क्या मतलब है, इसको बताएं। अनाज, पहली बात कि ये पहले से ही जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त से ही पीडीएस सिस्टम जो है वो लागू हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो जो भी सरकार होंगी उसको गरीब जो है उनको राशन देना पड़ेगा, चाहे ये सरकार रहे या इनके बाद जो सरकार आए, जिसकी भी सरकार आएंगी उन्हें वो राशन देना पड़ेगा, उस पर उसका अधिकार है। दुखद यह है कि एक तरफ ये कहते हैं कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, हाँ, आर्थिक स्थिति से बहुत समृद्ध हो चुका है, और वहीं पर एक तरफ 80 करोड़ लोगों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने अनाज देने का काम किया। तो पहले वो खुद क्लियर करें कि क्या 80 करोड़ जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है। तो उनकी ही बातें जो है प्रधानमंत्री जी की वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, उनकी ही बातें प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी। मैम, जोगी अखिलेश्वर दास जी हैं जो निर्दलीय उतरे हुए हैं फील्ड में, और तेली समाज को लेकर कह रहे हैं कि तेली समाज जो है, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि राबड़ी देवी द्वारा कहा गया तेल में पानी मिलाता है, इसके लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं और फील्डों में घूम रहे हैं। क्या आप उनको क्या जवाब देना चाहती हैं, क्योंकि बहस होने के नाते? देखिए, चुनाव है, चुनाव को चुनाव की तरह लीजिए, उसको जातिगत रूप देने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, है। और इस तरह की किसी भी चीज के लिए मुझे नहीं लगता है कि कौन, और शिवहर की जनता समझदार है, कोई भी खड़ा हो, सबको अधिकार है डेमोक्रेसी में खड़े होने का। कोई भी आकर के चुनाव लड़ सकता है और जनता को पता है कि उसको वोट किधर डालना है, किधर वो वोट करेगी।
तो शिवहर की जनता को पता है कि उसे वोट किन मुद्दों पे करना है, शिवहर की जरूरतें क्या है, क्या शिवहर की जरूरतें विकास नहीं है, ये शिवहर की जनता को पता है। इतना पिछड़ा हुआ लोकसभा क्षेत्र शिवहर, वहाँ पे विकास की जरूरत है और शिवहर की जनता इस बार विकास के नाम पर वोट करेगी, ना कि किसी आतंक या अपराध के साए में वोट करेगी। मैडम, आप एक तरफ तो बोलती है कि एक तरफ आईएसआई की पत्नी है, एक तरफ आईएस की जो है हत्यारे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें मुझे क्या कहना, वो तो जनता देख ही रही है कि एक तरफ आप एक तरफ वो लोग हैं जो अभी सजा काट करके, जी कृष्णैया जी जो डीएम हुआ करते थे, जिनकी हत्या का आरोप लगा, वो सिद्ध हुआ, कोर्ट ने सजा दी, सजा काट करके, या वो भी सजा पूरी भी नहीं हो पाई थी, नीतीश कुमार जी ने दोस्ती कम के कारण उनकी सजा में बदलाव करके उन्हें बाहर निकाला और आज उन्हें वो टिकट दिया है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो हत्या के आरोप में सजा काट करके बाहर आए हैं, यानी हत्यारे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो बनाने का काम कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा, आप YouTube पे जाएं, अरुण कुमार @ गंगा घाट टाइप करें, तो आप देखेंगे कि एक अधिकारी शैक्षणिक सेवानिवृत्त लेकर के और वो गंगा घाट पे मुफ्त में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है। वैसे बच्चों को, वैसे दलित, पिछड़े, गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को वो अधिकारी या डीएम या पदाधिकारी बनाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गंगा घाट पे दान दे रहे हैं शिक्षा का। और दूसरी तरफ ये है कि वो बनने के बाद एक तो ऐसे परिवार से जो कि दलित समाज से आते हैं या पिछड़े समाज से आते हैं, ऐसे परिवार से बच्चे मुश्किल से बन पाते हैं, और जब बन जाते हैं तो ऐसे लोगों के द्वारा उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो शिवहर की जनता ये देख रही है कि एक तरफ डीएम बनाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ जो है वो मरवाने वाले लोग हैं। ये जनता को पता है कि उन्हें किधर जाना है, किनको वोट देना है। वो वोट अपनी कलम को देंगे या वोट हथियार को देंगे, किसी भर की जनता को बाखूबी पता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे प्रत्याशी शिवहर संसदीय क्षेत्र के ऋतु जायसवाल जी को, जो कि साफ शब्दों में बोल दिया गया कि एक तरफ जो है कलम है, एक तरफ तलवार है। आप देख सकते हैं कि किसको आप वोट करेंगे, जनता के ऊपर निर्भर करती है। बने रहिए आप मेरे साथ। गरीबों की आवाज, मनोज दास, मोतिहारी।